हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ बताओ एक नंबर के अंदर। तो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो बात करते हैं, देखो, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज दैट इमेजनरी कर्व draw in an electric field along which free isolated positive test charge moves। तो क्या कहता है, देखो, मान लिया मेरे पास कोई एक चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, क्या वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है, उसका अपना कोई ना कोई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लिया मेरे पास, एक बात सुनो, ये मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव भी ले सको, इसका अपना ये कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देखो कैसा चार्ज दी इसने, पॉजिटिव चार्ज। अपने को पता है जो टेस्ट चार्ज होता है वो कैसा लेके चलते हैं, अपने पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं। जब उस टेस्ट चार्ज को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आऊंगा, उस टेस्ट चार्ज को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आऊंगा, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो जैसे ही टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आएगा, इसके अंदर कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। तो जो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है, तो वही क्या होती है, इस अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण वो जो टेस्ट चार्ज है वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ रिपल्शन फोर्स के कारण। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर नेगेटिव चार्ज है तो टेस्ट चार्ज कहाँ पर फोर्स लगेगा, उसके अंदर की तरफ आएगा। तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है और परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। तो याद रखना, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है वो कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है। अब देखेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं अपने। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो, तो मैं पहले बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ओपन कर्व एज द स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो अपने को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है पॉजिटिव चार्ज से तो निकलती है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज के अंदर जाकर क्या होती है, एंड हो जाता है उसका। एक बात और, ये हमेशा ओपन लूप के अंदर होती है। देखो, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अपने को पता है पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन है वो क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। ये लो जी, बाहर की तरफ निकल रही है, बट नेगेटिव चार्ज के कारण वो फील्ड लाइन कहाँ रही है, उसके अंदर की तरफ। मतलब ये ओपन लूप के अंदर, ऐसा तो नहीं है फिर नेगेटिव से निकलेगी पॉजिटिव के अंदर आएगी, ऐसा तो नहीं। तो अपने को पता है पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाके क्या हो जाती है, एंड हो जाता है उसका। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में देखो, पॉजिटिव चार्ज से तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। देखो, एक लाइन ये निकल रही है, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ निकल रही है, नेगेटिव चार्ज के अंदर क्या आ रही है, ये ओपन लूप तो नहीं बना रही ना एक। दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज से बहुत सारी निकल रही है और नेगेटिव पर भी क्या आ रही है, बहुत सारी अंदर की तरफ आ रही है। तो ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। देखो, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अपने को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है हमेशा परपेंडिकुलर ही बाहर निकलती है और परपेंडिकुलर ही अंदर आती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, टेंजेंट ड्रॉ एट पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। अब देखो, ये मैंने कर्व बनाया था, पीछे दिखा रहा हूं। अगर ये क्या कहता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर इस किसी भी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने, किसी भी पॉइंट पर अगर अपने क्या कर दें, टेंजेंट निकाल दें, तो वो डायरेक्शन किसको बताएगी, इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगी। मान लो इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाऊं, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में, अगर मान लो इस पॉइंट पे बनाऊं मैं, तो टेंजेंट, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। इस पॉइंट पर कहाँ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। अगर किसी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बना दूं, तो वो उसकी डायरेक्शन है वो किसको बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इंटेंसिटी को बताएगी अपने पास। उसके बाद देखते हैं अपनी जो चौथी प्रॉपर्टी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट। मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी, ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, जो इसका इंटरसेक्ट पॉइंट है, देयर विल बी टू डायरेक्शन। मतलब जो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन अगर आपने अपने आप इस प्रकार क्रॉस करेगी, तो इस पॉइंट पर अपने को क्या होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। ऐसा अपने पास पॉसिबल नहीं है। देखो, जिस प्रकार मैं ऊपर डायग्राम बना रहा हूँ, मान लो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस तरफ थी, एक इस तरफ थी। इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, तो इस लाइन के का टेंजेंट कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। इस पर कैसे बनेगी,
ऐसे बनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। लास्ट इसकी पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन फॉर क्लोजर। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है मतलब क्लोजर पास होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। फील्ड लाइंस फील्ड इज स्ट्रॉन्ग फॉर द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस फील्ड सिम वीक। देखो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे वापस, अगर देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, पास है, और यहाँ पे क्या है, दूर है। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पास है वहाँ पे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, और लाइन के बीच में अगर गैप ज़्यादा है तो वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ये थी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी। दोबारा बता दें तो क्या होता है इसके अंदर कि अगर अपने पास किसी भी चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी टेस्ट चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपने लेके आएंगे तो क्या होगा, उस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही अपने को क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस के अंदर। मतलब जिस पथ को वो एज्यूम करता है, टेस्ट चार्ज जिस पाथ का क्या करेगा, एज्यूम करेगा, वही पाथ क्या करेगा, अपनी लाइंस होगी। अब बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय शॉर्ट डिस्टेंस। तो देखते हैं कि कोई भी दो चार्ज मैग्नीट्यूड में तो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, बट उनका जो साइन होना वो क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। मान लो मेरे पास कोई दो चार्ज, एक 5 कूलम है दूसरा भी 5 कूलम, दोनों मैग्नीट्यूड क्या देखो 5 है, बट एक पॉजिटिव 5 कूलम होगा दूसरा नेगेटिव 5 कूलम। दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होनी, वेरी शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो ऐसा पेयर क्या कहलाता है अपने पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो ये माइनस क्यू चार्ज ले लिया, ये प्लस क्यू चार्ज, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड तो कितना है, क्यू चार्ज है ना, बट डायरेक्शन क्या है दोनों की, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और इनके बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी मान ली, 2 है, बहुत शॉर्ट होगी, जो ये डिस्टेंस होगी बीच की बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये पेयर क्या कहलाता है अपने पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरी बात करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जिसको अपने P से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डायरेक्शन बता देता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। याद रखना जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, मोमेंट होता है, उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। देख लो माइनस क्यू चार्ज से डायरेक्शन क्या है, माइनस क्यू चार्ज से पॉजिटिव, देखो तीर का निशान कहाँ है, पॉजिटिव की तरफ है। तो याद रखना जो इसकी डायरेक्शन होगी माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अपने P से डिनोट करते हैं, जिसकी डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होगी माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वही क्या कहलाएगा अपने पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू में 2a। अब देखो यहाँ पे अगर माइनस क्यू लेके चलूँ मैं तो उसका मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। अगर प्लस लेके चलो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। मतलब चार्ज कैसे लेकर चलना है, मैग्नीट्यूड के अंदर लेके चलना है। इसकी यूनिट क्या बनेगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस है 2a तो इसकी क्या हो जाएगी, कूलम मीटर SI यूनिट, और डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m0 L1 T1 A1। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। थैंक यू।